नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। 9 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। गुना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए बयान को भद्दा बताया। पीएम मोदी ने कहा, घमंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में माताओं बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा में बातें की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें कोई शर्म नहीं, कितना नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश का अपमान करा रहे हैं। मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले आपका भला कर सकते हैं क्या? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रही। उन्होंने सांवेर, इंदौर और खातेगांव, देवास में चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 में रोड शो किया। प्रियंका के रोड शो के दौरान स्वागत मंच टूट गया, जिसके बाद प्रियंका गाड़ी से उतरी और लोगों का हाल जाना। इससे पहले खातेगांव की चुनावी सभा में उन्होंने कहा, दीपक जोशी से मैंने पूछा कि भाजपा क्यों छोड़ी। वे बोले, दीदी मेरे इलाके में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, किसी ने मेरी सुनी नहीं, ऊब गया था। दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। इसी साल 6 मई को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अधिसूचना जारी कर अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार अपना फॉर्म वेबसाइट पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। AISSEE राजस्थान सहित देश भर में स्थित 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। सैनिक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान कई गांवों का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया। इस बीच मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ही नहीं, चारों राज्यों में चुनाव हार रही है। पायलट ने ईडी आदि सरकारी एजेंसियों का नाम लिए बगैर कहा कि इसका पता इसी से लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेसी नेताओं को भयभीत करने के लिए एजेंसियों को भेज रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है। जोधपुर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की नाम वापसी का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। सुरसागर से सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया। शहर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार अपने समर्थन में निर्दलीय उम्मीदवार की नाम वापसी के लिए आई। मनीषा ने बताया कि जिन सामाजिक मुद्दों को लेकर निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे थे, उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ लेंगे। इस आश्वासन के बाद समर्थन में नामांकन वापस लिया है। जिले भर में 10 नाम वापस लिए गए हैं। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल्स में चल रही सरकारी योजनाओं की जांच के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अब 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। इन स्कूलों का निरीक्षण बहुत धीमी गति से होने के कारण डेट्स में बढ़ोतरी की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बुधवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया। राज्य के प्राइवेट स्कूल्स में इन दिनों शिक्षा का अधिकार के अलावा इंदिरा महिला शक्ति निधि और मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि सही स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है या नहीं, इसकी जांच हर साल होती है। RTE के तहत पढ़ रहे स्टूडेंट्स अब तक स्कूल में हैं या नहीं, इसकी छानबीन करने और तमाम रिकॉर्ड्स देखने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचते हैं। अलवर नगर विकास न्यास भवानी तोप स्थित अरबों की संपत्ति बेचने जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 150 करोड़ से अधिक मूल्य की ये जमीन है। इस जमीन को लेने के लिए तमाम बिल्डर्स लाइन में हैं। सर्वाधिक मूल्य देने वाले व्यक्ति के नाम जमीन होगी। भवानी तोप के पास ही मिनी सचिवालय है। उसी के पास कोर्ट भवन बन रहा है। कोर्ट भवन से सटी हुई करीब 940 स्क्वायर मीटर जमीन है, जिसकी बिक्री UIT करने जा रही है। कोचिंग में सबसे बड़ा ब्रेक, दिवाली की छुट्टियां शुरू होने जा रही है। ये छुट्टियां 9 से 15 नवंबर तक रहेंगी। ऐसे में कोटा में देश भर से पढ़ने आए लाखों स्टूडेंट्स घर लौटना शुरू हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह से ये सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ 1-2 दिन बाद लौटेंगे। वर्तमान में यहाँ करीब 2 लाख स्टूडेंट्स हैं। इनमें से करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स दिवाली ब्रेक में घर लौटेंगे। करीब 50,000 स्टूडेंट्स कोटा में रहकर दिवाली मनाते हैं। कोचिंग संस्थाओं में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी इन दिनों रखी जाती है। इस कारण बड़ी संख्या में अभिभावक भी बच्चों को लेने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हवा रोजाना जहरीली होती जा रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रोजाना बढ़ रहा है। इसकी मुख्य वजह है किसानों द्वारा खेतों में पराली का जलाना। पंजाब में जल रही पराली के असर से दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के कई शहरों का AQI लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है।
केरल के उत्तर पलक्कड़ जिले के जाने माने एडवोकेट पी बालासुब्रमण्य मेनन ने सबसे लंबे समय तक वकालत करने का रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 97 साल के मेनन 73 साल 60 दिन से वकालत में एक्टिव हैं। रिकॉर्ड बुक में इसे 11 सितंबर 2023 को दर्ज किया गया था। मेनन के पहले सबसे ज्यादा लंबे समय तक वकालत का रिकॉर्ड जिब्राल्टर के सरकारी वकील लुइस ट्राई के नाम था। ट्राई ने 70 साल 311 दिन का रिकॉर्ड बनाया था। इसी साल फरवरी में 94 साल की उम्र में लुइस का निधन हो गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। जयपुर के पूर्व महापौर विष्णु लाटा ने घर वापसी की तथा पोकरण से कांग्रेस नेता सुनीता भाटी भी भाजपा में शामिल हुए। इनके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन नारायण पंचौरिया की उपस्थिति में बुधवार को सामाजिक संगठनों से जुड़े कई लोग भी भाजपा में आए हैं। जयपुर में वर्ष 2019 में महापौर चुनाव के दौरान बीजेपी से पार्षद विष्णु लाटा बगावत कर कांग्रेस के समर्थन से महापौर बन गए। इसके चलते भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मनोज भारद्वाज को हार का सामना करना पड़ा था। पहले त्योहारी सीजन और बाद में शादियों का सीजन देखते हुए बीकानेर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने एवं निरीक्षण का कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अबरार पवार ने बताया कि रसगुल्ला निर्माण इकाई में रसगुल्ला, मीठा मावा और घी का उत्पादन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान निर्माण इकाई में पुरानी खट्टी चाशनी लगभग 120 किलो, जंग लगे पीपों में पुराने बदबूदार रसगुल्ले तथा फफूंद लगा मावा लगभग 80 किलो, कुल मिलाकर 200 किलो खाद्य सामग्री को मौके पर ही जनहित में नष्ट करवाया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव आचार संहिता के चलते पैकेट में लगी मुख्यमंत्री का फोटो हटाए जाने के बाद टोंक शहर में बुधवार से फिर उचित मूल्य दुकानों पर फ्री राशन योजना के तहत अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण शुरू कर दिया गया है। फूड पैकेट वितरण की सूचना पर उचित मूल्य दुकानों पर लाभार्थियों को पहुंचना शुरू हो गया है। डूंगरपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आसपुर में 50 किलो से ज्यादा एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री नष्ट की। वहीं होटल दुकानों से खाद्य पदार्थों की सैंपल लेकर जांच के लिए बांसवाड़ा लेबोरेटरी में भेजे गए। फूड इंस्पेक्टर अजय ने बताया कि आसपुर के गांव बड़ौदा में कार्रवाई करते हुए मैसर्स राजमल दीपचंद से किराना स्टोर से 50 किलो खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। करौली जिले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए अरुण बाला गोपालन, पुलिस पर्यवेक्षक डॉक्टर दीपा सेठियान, पुलिस पर्यवेक्षक राम जयंत KRS, व्यय पर्यवेक्षक S श्रीनिवास राव, व्यय पर्यवेक्षक ज्योति कुमार लाकरा, सामान्य पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार शुक्ला, सामान्य पर्यवेक्षक देवजानी दत्ता, सामान्य पर्यवेक्षक करौली पहुंचे और चुनाव व्यवस्थाओं और गतिविधियों की जानकारी ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।